नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम ने एटीएस की पूछताछ में कई बड़े राज खोले हैं। नदीम ने एटीएस की पूछताछ में न सिर्फ फिदायीन हमले की तैयारियों का खुलासा किया है, बल्कि यह भी बताया है कि वो कैसे पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह से बम बनाने की ट्रेनिंग ले चुका है। सैफुल्लाह ने नदीम को ऑनलाइन ट्रेनिंग बुक के जरिए बम बनाने के बारे में सिखाया था और साथ ही फिदायीन हमले से जुड़े टैक्टिक्स भी नदीम को सिखाए गए। नदीम के जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ने की बात सामने आई है और साथ ही माना जा रहा है कि वो स्लीपर सेल की तर्ज पर काम कर रहा था। तो बड़ी खबर, ऑनलाइन ट्रेनिंग बुक से सिखाया बम बनाना। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम, उसने कई खुलासे यूपी एटीएस से पूछताछ के दौरान किए। उसने बताया कि उसने सैफुल्लाह से बम बनाना सीखा है, फिदायीन हमले के बारे में सीखा और उसके तार सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहा था। पाकिस्तान से सीधे तौर पर इसके तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। इसने बम बनाने की ट्रेनिंग ली है। सहारनपुर से यह गिरफ्तार किया गया है। सैफुल्लाह से इसने बम बनाना सीखा है, जिसके सीधे तार जो हैं वो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। फिदायीन हमले के बारे में इसने सीखा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। ये इंटरनेट की मदद से एक बड़ा नापाक प्लान भारत के खिलाफ बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये एटीएस के हत्थे चढ़ गया। सीधे इस पर अपडेट के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि भारत के विरुद्ध एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। और क्या खुलासे किए हैं? क्या एटीएस ने कोई औपचारिक जानकारी दी है कि नदीम ने क्या कुछ उगला है? देखिए, नदीम को एटीएस ने गिरफ्तार करने के बाद कल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। हमारी एटीएस के अधिकारियों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि 16 अगस्त को वो नदीम को अपनी रिमांड में लेने के लिए, पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए अर्जी डालेंगे और साथ में ही जो नदीम का मोबाइल सीज किया गया है, जिसको कोर्ट में पेश किया गया था, उसको भी अपने कब्जे में लेने की वो अर्जी डालेंगे। जैसे ही वो मोबाइल इनके कब्जे में आ जाता है तो उसका डेटा रिट्रीव करके तमाम और खुलासे हो सकते हैं। एटीएस का यह कहना है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नदीम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि नदीम के बारे में एक बात सामने आ रही है पुख्ता तौर पर कि नदीम रिक्रूटर था। वो यूपी और अन्य राज्यों से तमाम लड़कों को रिक्रूट कर रहा था भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों के लिए। फिर आप चाहे उसको जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ मान लीजिए, चाहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मान लीजिए। इसलिए काफ़ी अहम हो जाता है नदीम के पूरे नेटवर्क को खंगालना। ऑनलाइन उसने ट्रेनिंग ली हुई थी। जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी सैफुल्लाह है, उसने बाकायदा इसको ब्लास्ट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, इनका जो एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल इसने भेजा हुआ था। कैसे आत्मघाती बम बनाना है वो भी इसने भेजा था। आईडी ब्लास्ट कैसे करना है, मतलब लगभग ये तैयारियां कर चुका था और ऑनलाइन ट्रेनिंग इसने ली थी, न सिर्फ फिदायीन हमले की बल्कि बम बनाने की भी, और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया यहाँ एटीएस ने। तो ऋषभ, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह इसने आतंक की बारीकियां सीखी, कितने वक्त से ये जैश के संपर्क में था और दरअसल अब अगला प्लान क्या था, इस बारे में एटीएस ने कोई खुलासा किया है क्या? देखिए, 2018 से नदीम इनके संपर्क में था। वो जैश ए मोहम्मद के भी संपर्क में था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो एक आतंकी संगठन है उसके भी संपर्क में था। पहले इसको रेडिकलाइज किया गया, इसको तमाम उनका जो एक तरीका होता है लोगों को रेडिकलाइज करने का, जिहाद के लिए भड़काने का, पहले उनके ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, वो ऐसे युवाओं को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से कश्मीर में मुजाहिदों पर अत्याचार हो रहा है, देश के अन्य राज्यों में किस तरह से मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, पूरी दुनिया में मुस्लिमों की हालत ख़राब है। जब इनसे बरगला लेते हैं, वो ये महसूस कर लेते हैं कि ये फुल्ली रेडिकलाइज हो चुका है, तब उसको आतंक के रास्ते पे डाला जाता है। फिर उसके बाद बम बनाने की ट्रेनिंग, ब्लास्ट का सामान मुहैया कराना, टारगेट तय करना, ऐसी तमाम चीज़ें इन लोगों को सिखाई जाती हैं। जैसे नदीम से बातचीत में भी एक बात सामने आई है कि उसको जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने बाकायदा ये कहा है कि तुम्हारा टास्क है। नुपुर शर्मा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता हैं, जिनका विवादित बयान बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, तो नुपुर शर्मा को भी टारगेट में लेने की बात सामने आ गई है। एटीएस ने अपने प्रेस नोट जारी किया, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी साजिश जो थी वो नाकाम कर दी गई। फिदायीन हमला और यहां तक कि नुपुर शर्मा को भी टारगेट बनाने का लक्ष्य इसे दिया गया था। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। बांदा में हुए भीषण नाव हादसे को लेकर एक अहम तस्वीर सामने आई है। दरअसल हादसे से पहले की नाव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। इस वक्त नाव में क्षमता से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे में अब तक 11 लोगों के शव पानी से बाहर निकाले जा चुके हैं और 4 की अभी भी तलाश हो रही है।
हादसे से पहले इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे बड़ी लापरवाही करते हुए लोगों की जिंदगी खतरे में डाली गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। ये नाव पूरी तरह से ओवरलोडेड थी और नीचे आप देख रहे हैं कि कितनी तीव्र गति से पानी बह रहा है। अब तक 11 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। 17 लोगों के लापता होने की खबर आई थी। 4 लोगों की तलाश अब भी जारी है। तो किस तरह बरसात के मौसम में हादसों का सबब बनती हैं ये ओवरलोडेड नावें, आप खुद देखिए। रक्षाबंधन के दिन यमुना नदी में एक नाव पलट गई, जिसको लेकर के तमाम अभी चर्चाएं निकलकर सामने आई है कि नाव में, हालांकि जिला प्रशासन ने भी पहले दावा किया था कि 34 लोग हैं, 35 लोग हैं, लेकिन अब जो है मौतों के आंकड़े जो है घटे हैं। और अब जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है उसके पास हम पहुंच चुके हैं, उससे हम बात करेंगे, जानेंगे। हालांकि अभी रेस्क्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो नदी में बराबर रेस्क्यू कर रही हैं। और जो जिनकी मौतें हो गई हैं, यहाँ पर 11 शव मिल चुके हैं, उनके परिजन भी आए हैं और शव की शिनाख्त कराई जा रही है। अब हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिस व्यक्ति ने इस पूरे वाक़या को देखा है और उसने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। हालांकि वह व्यक्ति जो है मूक बधिर था, इसलिए उसकी आवाज़ लोग नहीं समझ पाए और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर लगभग दर्जनों लोगों की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और ज़िंदगी उनकी कुछ ही देर में ख़त्म होने वाली है। उस व्यक्ति से बात करेंगे, हालांकि बोल नहीं पाता है लेकिन इशारे से बताएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था। आप देख सकते हैं ये सिर्फ इशारों से बता सकता है। हालांकि ये जो है यहाँ पर नदी में मौजूद था और उस वक्त का पूरा वाक़या इसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। वही वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मासूम बच्चे, महिलाएं और युवक, तमाम लोग नदी में डूब रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रहे हैं। फ़िलहाल नदी के बाढ़ के पानी की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है पानी में समा गई। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन कर रहा है। फ़िलहाल 4 लोगों की अगर बात की जाए तो 4 लोग अभी भी जो है एनडीआरएफ। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर तीखा निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि भारत की आजादी में मुसलमानों का बड़ा योगदान है। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा। और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाए, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। उधर झांसी में एक नमकीन फैक्ट्री के मालिक पर अपने ही 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला कोतवाली इलाके के लक्ष्मी गेट का है और बताया यह जा रहा है कि कर्मचारी सुभाषगंज स्थित एक फैक्ट्री के गोदाम में काम करते हैं। पीड़ितों ने फैक्ट्री मालिक पर पिटाई और करंट लगने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। घर वालों को नहीं बुलाया, सोनू राय है मोहल्ला में, उससे बुलवाया, इनने बैठ के खूब मारा डंडों से उन्हें। हमारे सामने मारा, हम तो भगा ना, तो हमें भी मारते। नहीं करा उनकी, हमारे सामने मारा, हमारे सामने। वो लोग धोखे से घर से उठा के ले आए, उसने 4 दिन से रोटी निकाली, बंद करके उसको बहुत मारा। अच्छा, कितनी देर आपको सूचना कैसे मिली कि इधर है वो? हमारे ये लोग